अ क्लाउड ऑफ वॉल्कानिक एश। बात हो रही है आ क्लाउड और ऑफ वॉल्कानिक एच। ऑफ से पहले भी नाउन, ऑफ के बाद नाउन, यहाँ तक तो क्या सही है। इस स्प्रेडिंग अक्रॉस, इसके साथ स्प्रेडिंग है यानी कंटिन्यूस फॉर्म दिख रही है, अक्रॉस है। वाइड एरियाज ऑफ फिलिपाइन। अब देखो बाजार सही लग रहा है लेकिन गलती है। एरियाज ऑफ द फिलिपाइन। अब आप बोलो ये क्या सर, आप कैसी बात बता रहे हो? दी कब आता है? कंट्रीज के साथ आता है, कुछ मखसूस कंट्रीज के साथ आता है। दी फिलिपाइंस, दी वेस्ट इंडीज, दी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड जिनके साथ आ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द नेदरलैंड्स, ठीक है, और भी कुछ हैं, द चेक रिपब्लिक, द बाहामास, द गैम्बिया, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ द कैंगो, द यूएई, द चेक रिपब्लिक, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। Two policemen come in while they rehearsed। अब देखो टू पुलिसमैन है, कम इन while। while के बाद जब भी सब्जेक्ट होता है तो आईएनजी फॉर्म होती है। while यूज होता है हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के लिए। rehearsed का मतलब तो ये है कि सिंपल ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट की जगह क्या होना चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। पास्ट तो रहेगा लेकिन इंडेफिनिट नहीं, कंटिन्यूअस। तो क्या करेंगे भाई? रेयर्स की जगह वर रेयर्सिंग, वर रेयर्सिंग ये हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं देयर इज एन अदर डायमेंशन यू हैव नॉट मेंशन। तो ये तो मेरे ख्याल से आप सबको जवाब दे देना चाहिए। क्या गलती है? एन अदर बस काफ़ी है ना। एन अदर का मतलब होता है एन प्लस अदर, तो दो बार कैसे आ रहा है एन? ये वाला एन गलत है, ये हटा दीजिए। सुपरफ्लोस या रेबोडेंट। कह रहे हैं इट शुड बी रिलेटिवली ईजियर टू डिस्टिंग्विश वर्क एक्टिविटी फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। इट शुड बी रिलेटिवली। अब देखो रिलेटिवली यूज होता है कंपैरिजन के लिए। जब भी रिलेटिवली हो या कंपैरेटिवली हो तो इनके बाद एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आती है? पॉजेसिव डिग्री आती है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री। ईजियर तो कौन सी है? सेकंड डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो ईजियर नहीं क्या होना चाहिए था यहाँ? ईजी। इट शुड बी रिलेटिवली ईजी टू डिस्टिंग्विश वर्क एक्टिविटी फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। तो एरर था यहाँ बी वाले में। इन मैनी एक्सपीरियंस दीज फीचर्स प्रेजेंट प्रॉब्लम्स फॉर मैनी आर यंग रीडर्स। देखो अब क्या कह रहे हैं? इन माई एक्सपीरियंस, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं लिख रही। दीज फीचर्स ये भी ठीक है। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स फॉर मैनी आर यंग रीडर। अब देखो डी में एरर कहाँ है कि मैनी आके बाद ना सिंगुलर नाउन आता है। अब देखो आपको तो सिर्फ बताना है ना एरर का, हम डी में टिक कर देंगे। वैसे अगर इसे सही करना है दो तरीक़ों से सही हो सकता है। एक तो देखो मैनिया के बाद ज़ाहिर सिंगुलर नाउन चाहिए तो ये ऐसा हटा दो, मैनिया यंग रीडर कर दो। दूसरा क्या हो सकता है? हमें रीडर्स ही चाहिए ना, तो आ हटा दो, आ हटा दो, मैनी यंग रीडर। दोनों सूरत में सेंटेंस करेक्ट हो जाए। वी विश यू बोथ मैनी मोर एनिवर्सरीज ईच हैप्पियर देन द लास्ट वन। वी हम आपको क्या कर रहे हैं? विश यू। वी विश यू बोथ मैनी मोर, दो लोगों को कर रहे होंगे, एनिवर्सरीज ईच हैप्पियर देन द लास्ट वन, हर एक अगले से बेहतर। और नो एरर भाई, कोई एरर इसमें नहीं है। द एसेंशियल पार्ट इज दैट यू नीड टू ट्रीट ईच अदर विच मोर टू रिस्पेक्ट। द एसेंशियल पार्ट इज दैट आ गया तो एक नई क्लॉज आनी चाहिए। यू नीड मौजूद है। TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल जनाब ट्रीट है। ईच अदर विथ मच मोर टू रिस्पेक्ट। अब देखो मोर के बाद TO2 नहीं आना चाहिए, विथ मच मोर रिस्पेक्ट। तो गलत क्या है यहाँ? रिस्पेक्ट से पहले TO2। अच्छा रिस्पेक्ट की वजह से नहीं हटाएंगे हम मोर के बाद। मोर के बाद TO2 कभी भी नहीं आता।
While the boss was absent, everyone start talking very long lunch breaks. Taking very long lunch breaks. भाई समझ में आती है बात, बॉस नहीं है तो अब तो मसला है while the boss was absence. Absence तो एक नाउन है, बॉस के साथ भाई एक नाउन और कैसे आ सकता है? तो ये absence नहीं, absent होना चाहिए। ठीक है जी, एरर है बी में। देखिए कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कम फ्रॉम द मोस्ट अपेलिंग बैकग्राउंड्स ऑफ एब्यूज़ एंड वायलेंस। अब मोस्ट ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो भाई वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ कम्स है, कम्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था। तो गलती है एरर बी में। दोज जीन्स हैव गेट टू टाइट एंड आई कैन नॉट वेयर देम एनी मोर। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गेट कहाँ से आ गया? गॉट होना चाहिए, गेट को गॉट कर दीजिए, एरर बी में। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना लिव नियर द साउथ चाइना सी। मोस्ट ऑफ के बाद रूल ये को फॉलो होता है कि हम देखेंगे मोस्ट ऑफ के बाद क्या है। मोस्ट ऑफ के बाद दिया है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, ऑफ आ रहा है तो दो नाउन को कनेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद पहला वर्ब आ रहा है लिव, तो लिव नहीं क्या होना चाहिए था? लिव्स होना चाहिए था, एस लगा दिया, लाइफ्स। ही ऑफर्ड नो फार्दर इंफॉर्मेशन एंड शी फील्ड कंफर्टेबल अबाउट आस्किंग। अब भाई फार्दर का मतलब तो होता है दूर, उसने दूर को इन्फॉर्म, फार्दर नहीं फर्दर होना चाहिए था, गलती सिंपल सी है, फार्दर हटा के फर्दर कर ले। टैक्सेस शुड बी पेड इक्विटली बाय ईच एंड अदर हु इज बाउंड टू पे। देखिए यहाँ दिया इन्होंने ईच एंड अदर। ईच एंड अदर हमेशा नाउन से फॉलो होता है, यहाँ तो हु दिया है जो कि एक प्रोनाउन है, तो क्या इस प्रोनाउन को हटाए? नहीं जना, वो तो सेंटेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ईच एंड अदर एवरी की जगह ऐसा क्या लाएं कि सेंटेंस का मतलब भी चेंज ना हो और मसला भी हल हो जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, एवरीवन। ठीक है, ईच एंड की जगह, ईच एंड एवरी की जगह क्या कर देंगे? एवरीवन। एवरीवन हु इज बाउंड टू पे, एवरीवन के बाद बिल्कुल जी हु आता है। आवर इकोनॉमिक फॉर्चून्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम दैट ऑफ यूरोप। देखो इकोनॉमिक फॉर्चून्स, बहुत सारे फॉर्चून हैं, तो आर तो सही है, इनसेपरेबल है फ्रॉम यूरोप। अब यहाँ दैट कैसे आ गया? जब बहुत सारे फॉर्चून हैं तो दैट की जगह दोज ऑफ यूरोप होना चाहिए। ठीक है, दैट हटा के क्या हो जाएगा? दोज ऑफ यूरोप। शी इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। देखिए कंपैरिजन हो रहा है, मोर के साथ देन बिल्कुल फिट है, लेकिन मेरे भाई एक और कंपैरिजन हो रहा है, सीनियर। अब ये जो वर्ड है ना, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेफेरियर, जिनमें भी IOR आता है, इन सब के साथ TO2 लगता है। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा TO2 भी आएगा। शी इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। कह रहे देयर आर थ्राइस हैज मैनी स्टूडेंट्स इन आवर इंस्टीट्यूट नाउ हैज दोज वर इन 1966। आज थ्राइस मैनी स्टूडेंट्स ज़्यादा है हमारे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, नाउ जो गए 1966 में होते थे, नो एरर। कैपिटलिस्ट आर इनफ स्मार्ट नॉट टू सफ़र फ्रॉम मेनी एलूजन्स। तो इसका होगा कैपिटलिस्ट आर स्मार्ट इनफ, याद रखो हमेशा यूज होता है स्मार्ट इनफ नॉट टू सफ़र फ्रॉम मैनी इल्यूजन्स। देखिए एरर डिटेक्शन में चेक ये करना पड़ता है कि एरर कहाँ है। सेंटेंस में द 19th सेंचुरी कोलेरा एपिडेमिक, यहाँ तक अगर कोई एरर है तो आंसर ए होगा। तो देखो 19th सेंचुरी की बात हो रही है, डी बिल्कुल आएगा। फिर कह रहे हैं कोलेरा एपिडेमिक, एक बीमारी थी जनाब 19th सेंचुरी की, ए में तो कोई एरर नहीं है। इन लंदन, इन बिल्कुल आना चाहिए सिटी के साथ। स्पार्क इंट्रोडक्शन, यहाँ तक भी सही है, बी में भी कोई एरर नहीं है। ऑफ मॉडर्न अर्बन, रूल ये कहता है कि ऑफ से पहले अगर नाउन है, ऑफ के बाद भी नाउन होना चाहिए।
मॉडर्न भी एक नाउन है, इंट्रोडक्शन भी नाउन है। सैनिटेशन सिस्टम, तो भाई इसमें ना ए में एरर, ना बी में, ना सी में, ना डी में, तो क्या कहलाएगा? नो एरर। ऑप्शन ई।